वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह ये बाल को हमने कर्व की सूरत में रोटेट करवाया। अगर इसको अभी मैं पास करूं देन मैं आपको बताता हूं कि ये पैथ हमने बनाया है और हमने बॉल को ये फोर्स किया है कि वो पैथ को फॉलो करे। तो ये वो वाला पैथ है जो बॉल फॉलो करके जा रहा है यहाँ पे। तो हम इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि ये पैथ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आपने कैरेक्टर्स बनाने होंगे और उनको किसी रास्ते पे चलाना होगा, तो आपने ये पैथ मॉडिफाई करना होगा अकॉर्डिंग टू योर ओन सिचुएशन कि वो कैरेक्टर इस पैथ को फॉलो करे। ये बहुत मुख्तसर सी वीडियो होगी और मैं इसको जल्दी जल्दी बनाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं इन दोनों लेयर्स को हाइड कर देता हूँ, मैं बिल्कुल नए से बनाता हूँ। मैं ड्राइंग लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ बॉल। तो ये मेरी एक लेयर हो गई ये बॉल वाली। तो यहाँ पे आके मैं एक बॉल ले लेता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर कर दिया, 30 फ्रेम तक इसका एक्सपोजर बढ़ा दिया। देन इसको सिलेक्ट किए हुए मैंने इसके ऊपर पेग लेयर ली। हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हम पेग्स को एनिमेट कर रहे होते हैं, ड्राइंग को एनिमेट नहीं कर रहे होते। तो अभी इसके ऊपर यहाँ पे की फ्रेम लगाने के लिए लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप ट्रांसफॉर्मेशन टूल लेंगे और इसका पिवट पॉइंट इसके ऊपर रखेंगे और हल्का सा मूव करेंगे तो एक की पॉइंट लग जाएगा। तो फिर यहाँ पे सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं यहाँ पे ना छेड़ूं, एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे मुझे की फ्रेम लगाना है, तो फिर वो कैसे लगेगा। पहले मैं इसका पिवट पॉइंट सेट कर लेता हूँ। आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट किया और इसका पिवट पॉइंट यहाँ से उठा के इसके दरम्यान में तकरीबन ले गया हूँ। अभी मैं ट्रांसफॉर्म टूल लेता हूँ और जैसे ही इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये की फ्रेम लग चुका है। लेकिन ये मूव करे बगैर की पॉइंट लग सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस की पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करके F7 दबाऊं या ये वाला बटन दबाऊं तो की फ्रेम मेरा रिमूव हो जाएगा। देखिए मेरा की फ्रेम रिमूव हो चुका है। और अगर मैंने पैग लेयर के ऊपर इस फ्रेम के ऊपर इसी हालत में की फ्रेम लगाना है तो इसकी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये बटन दबा दें आप यहाँ पे, तो इसका मतलब ही यही इंसर्ट की फ्रेम। आप जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे की फ्रेम लग जाएगा। यह इसकी शॉर्टकट की है F6। तो ये तीन शॉर्टकट कीज बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। F5 एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, तो किसी जगह भी की फ्रेम लगाने के लिए F6 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर आपने कोई की फ्रेम लगाया है उसको डिलीट करना है तो इसके लिए हम F7 की यूज़ कर रहे होते हैं। ये यहाँ पे भी बटन अवेलेबल है, ये की फ्रेम लगाने के लिए है और ये की फ्रेम डिलीट करने के लिए है। F5, F6, F7, तो ये तीन शॉर्टकट कीज हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस की फ्रेम को मैंने F7 से डिलीट कर दिया, दोबारा लगाना है F6 दबाऊंगा तो यहाँ पे की फ्रेम लग चुका है। और अभी मैं 30 फ्रेम के ऊपर जाता हूँ और इस बाल को पकड़ के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अगर आप शिफ्ट दबा के लाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगेगी। मैंने यहाँ पे आगे छोड़ दिया तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे की फ्रेम लग चुका है। तो अगर अभी इसको मैं प्ले करूँ तो मेरा बॉल यहाँ से यहाँ एनिमेट होके जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये किस पैथ के ऊपर मूव कर रहा है, वो पैथ कहाँ से आता है। तो ये सामने बटन दिए होते हैं यहाँ पे, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बटन जो है वो शो पैथ का है कि ये यहाँ पे इस पैथ पे चल के जा रहा है। हमने शिफ्ट के साथ इसको मूव किया था तो इस वजह से ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। और देन ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं ये फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जितने हमारे पास फ्रेम्स हैं ये वो डॉट्स फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने इसके ऊपर ईजिंग वगैरह लगाई है तो ये फ्रेम आप इसमें करीब आ जाएंगे या एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो ईजिंग यहाँ पे बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने ईजिंग को देखने के लिए ऑनियन स्किनिंग यूज़ की थी, उससे भी नज़र आती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर होकर नज़र आ जाती है। एनीहाउ अभी मैं चाहता हूँ मेरा बॉल एक कर्व की सूरत में मूव करे। वो कैसे होगा, मैंने पैग लेयर को सिलेक्ट करना है अगर सिलेक्ट नहीं की हुई, और देन यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्व इंट्रोड्यूस करनी है वहाँ पे माउस लेके पी की दबानी है। जैसे ही मैं पी दबाऊंगा तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। ये की फ्रेम नहीं है, जस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट के जरिए मैं इस कर्व को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया, अभी दोबारा इधर माउस रखता हूँ और यहाँ पे पी दबा देता हूँ। ये दो मेरे पॉइंट्स ऐड हो गए यहाँ पे। तो इन पॉइंट्स को पकड़ के मैं इस कर्व को ऐसे अगेन मैं इस पॉइंट को कहीं भी लेके जा सकता हूँ। तो ये पॉइंट एक नीचे आ गया और अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ तो ये वाला पॉइंट जो है ये ऊपर आ गया। इस तरीके से अगेन आप इसको रिफाइन कर सकते हैं। तो ये कर्व काइंड ऑफ मेरी सिमेट्रिकल हो गई है। अगर अभी मैं इसको प्ले करूँ तो मेरा बॉल इस पैथ को फॉलो करेगा। तो प्ले करके देखते हैं। देखिए ये बॉल उसी पैथ के ऊपर जा रहा है। अगर आपने इस पैथ को दोबारा हाइड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पैथ आपका हाइड हो जाएगा। एक्चुअल में ये पैथ 3D पैथ है जो कि जब हम 3D डिस्कस करेंगे फ्यूचर में जाके तो ये वहाँ पे इसको आपको सही समझ आएगी। बहरहाल मैंने आपको यहाँ पे आइडिया देना था कि इस तरीके से आप इसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल पॉइंट की सूरत में हो जाए तो इसके लिए अलग से टूल बार यहाँ पे मौजूद है। टूल बार में जाएंगे यहाँ पे आप और यहाँ पे ये कंट्रोल पॉइंट, तो ये इन पॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मेरे सामने ये टूल बार आ चुका है। तो ये वैल्यूज उसी सूरत में विजिबल होंगी जब आप किसी पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। मैंने पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे टी से मुराद टेंशन है,
C से मुराद कंटिन्यूटी है और B से मुराद बायस है। तो इनकी वैल्यूज -1 और +1 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। 0 रख सकते हैं, 0.5 रख सकते हैं, कुछ भी, लेकिन -1 और +1 के दरमियान। अगर मैं इस कंटिन्यूटी की वैल्यू इस पॉइंट पे कर दूं -1 एक्सट्रीम वैल्यू है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। और इसी तरह मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू कर देता हूँ -1। तो जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। अगर अभी मैं इसको प्ले करूं तो मेरा बॉल इस तरीके से पॉइंट्स की सूरत में जा रहा है। अगेन यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़, ये इनसे क्या होता है आप एक्सपेरिमेंट करके इनको देख सकते हैं। ये मजीद हम डिस्कस करेंगे जब हम 3D डिस्कस कर रहे होंगे। इस वीडियो में हमने ये देख लिया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एक पैथ को फॉलो करे तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और P लगा के आप पॉइंट ऐड करते हैं और देन इसकी मजीद सेटिंग आप, एक नया टूल बार होता है जिसे कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं, वो आप ऐड करके इसकी मजीद आप इसको रिफाइन कर सकते हैं। आपके ये प्रोजेक्ट्स हैं, आप साथ साथ प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद इनकी वीडियो बना के आप वहाँ पे ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक ग्रुप में। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी रियल लर्निंग नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।